तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है? कोई कामयाबी इसराइल को हासिल नहीं हुई है और इसके रंग बड़े मुख्तलिफ आने शुरू हो गए। मुसलमान अभी तक इसको एक गज़ा और हमने इसको कोई अभी किसी और रंग से नहीं देखा। सही। रोजनबर्ग उनके एक बड़े फ़ौज में रहे हैं, उन्होंने भी आगे ये एक लिखा है, वी आर फेसिंग एंड टाइम्स एंड एंड ऑफ इसराइल इफ़ वी डोंट वेनकुश इसराइल ईरानियंस हिजबुल्लाह हमास थ्रेट्स ना। ये उनके फ़ौज में रहे हैं ये भी सारे। लेकिन एक जो इंडिया वाला वाक़या है ना, ये ज़रा संजीदा है। देखें, मैं इसमें द हिंदू को कोट कर रहा हूँ। ये 31 स्लाइड अगर हम दिखाएं कि एक खातून उसमें इंतकाल कर गई, कई लोग ज़ख्मी हो गए, एक धमाका हुआ कन्वेंशन सेंटर में केरलास की कलमेसरी में। अब ये जो है इसमें फॉर्मर मेंबर ऑफ इवेंजलिस्ट ग्रुप जेवना विटनेस सरेंडर्ड टू द पुलिस। ये जेवना विटनेस क्या चीज़ है? ये जेवना विटनेस क्या है? देखिए ना, उसने धमाका किया है, ठीक है, उसने धमाका किया। ये कौन है? अब इसके बारे में इंडिया टुडे जो है, इंडिया टुडे को कोट करते हैं क्योंकि ये हमें तो नहीं पता। तो इंडिया टुडे ने फिर इस पर अभी थोड़ी देर पहले एक रिसर्च करके और ये बताया कि ये जेवनास विटनेस क्या है। अगर हम स्लाइड्स उनकी दिखा सकें तो उसमें जो है वो ये बता रहे हैं कि ये जेवना विटनेस जो है वो क्या है और इंडिया में क्या कर रही है। ये इतने सारे ब्लास्ट हुए हैं, ये क्या है? ये इंडियन ग्रुप क्या है? कौन सा है? क्रिश्चियंस का ग्रुप कौन? नाम ही नहीं सुना, ठीक है ना। जेनोवा विटनेस। अच्छा, अब आगे जो इसके बारे में डिटेल इंडिया टुडे दे रहा है, ये भी आज धमाका हुआ है दोपहर को जी। आगे जो इसके बारे में बता रहे हैं वो ये बात बड़ी हैरान कुन है कि ये जनाब एक ग्रुप है जो कि मौजूद है भारत में भी और बाकी जगहों पर भी। और ये ग्रुप जो है ये बाइबल, ये अंजील के ऊपर बिलीव करता है, ओल्ड टेस्टामेंट पे भी और जो नया टेस्टामेंट है उस पे भी। और ये कहता है कि हम बिल्कुल आखिरी दिनों में रह रहे हैं इस दुनिया की। और ये मैं इंडिया टुडे कोट कर रहा हूं, ये ध्यान में रखें। एंड दे लुक फॉरवर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड्स किंगडम ऑन अर्थ। इंडिया टुडे आज का, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी दी है कि ये कौन सा ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू इट्स बिलीफ ओनली 1,44,000 जो लोग हैं वो रूल करेंगे क्राइस्ट के साथ इन हेवन, और मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी विल लिव इन द पैराडाइज ऑन अर्थ आफ्टर आर्मगेडन। एक इवेंट होने वाला है ये। और इन्होंने जनाब यहाँ पे ये इंडिया में शुरू हो गया मामला। अच्छा, ये कहीं ना मैंने भी थोड़ा सा एक दो लोगों से पूछा कि ये क्या है इसका, तो वो कह रहे हैं वो जो मेतीज और उधर वो चल रहा था सारा मामला ना इन मणिपुर में, वहाँ पर भी अगर आप जाएं तो इस ग्रुप के लोग वहाँ पर भी इंतहा पसंद एवेंजलिकल्स हैं और ये बीजेपी और आगे पता आरएसएस और क्या खुदा जाने। लेकिन इस ग्रुप की मौजूदगी बड़ी हैरान कुन है कि क्रिश्चियंस पे ही क्रिश्चियंस ने हमला हुआ है, ये ज़हन में रखें। दूसरी जो बात है जो मैंने बात की वो ये कि नेतन्याहू को घेर लिया जो मग़वी हैं उनकी फैमिलीज़ ने, यानी जो लोग यानी जो अगवा किया हुआ है उन्होंने घेर लिया और उन्होंने कहा कि हमारे बंदे अंदर से छुड़वाओ, मतलब तुम कर क्या रहे हो, हमारे बंदे छुड़वाओ। अब ये जो है ये जनाब भरे हुए हैं। ये एक तो उन्होंने ट्वीट की, वो ट्वीट करके पहले फ़ौज को कोसा खूब, ये 36 स्लाइड हम दिखाएं, खूब कोसा फ़ौज को, फिर उसके बाद वो डिलीट कर दी ट्वीट, इंटेलिजेंस चीफ़ को कोस के, फिर वो हार्ट्स ने भी आफ्टर फ्यूरी नेतन्याहू डिलीट्स अपोलोजाइजेस फॉर पोस्ट ब्लेमिंग। अच्छा जी, ये उन्होंने डिलीट कर दिया सारा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैं कह रहा हूँ कि वो लोगों ने वहाँ पे घेरा और ये कहा कि आप हमारे जो मग़वी हैं, जो जिनको ये जेरूशलम पोस्ट जैसे बता रहा है 42nd स्लाइड, फैमिलीज ऑफ होस्टेजेस कॉल फॉर इसराइल टू एक्सचेंज हमास प्रिजनर्स फॉर होस्टेजेस। सारे लोग जो हमास मुतालबा कर रहे हैं उनको रिहा किया जाए। यानी वो तो उनके तो 6,000, मैंने पहले दिन बात की थी जब जंग छिड़ी थी तो मैंने कहा 6-7 हज़ार लोग उनकी जेलों में मुतालबा करेंगे। तो ये मुतालबा अब उनकी फैमिलीज कर रही हैं कि आप लोग सारे छोड़ें ताकि हमारे प्यारे भी वापस आ जाएं। तो ये हार्ट्स को देख लें तो उसमें भी यही है, जेरूशलम पोस्ट को देख लें उसमें भी यही है। अच्छा, तैयब एर्दोगन ने कहा कि 3 दिन रहना है इसराइल ने, अगर दुनिया अपनी हमायत ख़त्म कर दे 3 दिन है इसराइल इस कुर्रे अर्थ पर रहेगा। महर न्यूज़ एजेंसी 39, ठीक है।
तैयब एर्दोगान 3 दिन रहेगा, इसके ऊपर वो कल डिप्लोमेट्स को ऊपर नीचे कर लिया उन्होंने और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इसराइल के जो मंदूब हैं। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात हो रही है वो ये है कि जो आज सदर इब्राहिम रईसी का मुकम्मल इंटरव्यू अगर कहीं शाया हुआ है तो अरब न्यूज़ में शाया हुआ है। और अरब न्यूज़, मैंने फिर भी बात ये पहले भी मैं कह रहा हूँ कि जो सऊदी अरेबिया का मीडिया है उसको हम देखते हैं कि वो कैसे, तो सदर इब्राहिम रईसी का जो मुकम्मल इंटरव्यू है वो AFP की वो आज अरब न्यूज़ में डिटेल में शाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि इसराइली एक्शंस में फोर्स एवरीवन टू एक्ट। अब जो कुछ इसराइल कर रहा है इस पे सब इस पे एक्ट करेंगे, मजबूर हो जाएंगे, सब इस पे एक्ट करें, कोई ना कोई एक्ट सब करेगा। इसराइल रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया। अच्छा, जनरल सिसी जो जनरल रिटायर्ड सिसी हैं उन्होंने एक नई तड़ी लगा दी, एक फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है। अगर एक नक्शा हम देखें ना तो ये जब सीज फायर हुआ था ना 79 में जो एक मुआहदा हुआ था, फिर ऑस्लो अकॉर्ड हुए 90s में, तो ये एक 14 किलोमीटर की छोटी सी पट्टी है जो गजा और मिस्र के दरमियान उसको बफर जोन बना दिया था। एक बफर जोन बना के कहा था कि यहाँ पे इसराइल के लोग रहेंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि 750 मिस्र के लोगों ने बिठा दिया। आखिर में हमास ने 2005 में जब इलेक्शन हुए तो हमास ने उस पर कब्जा कर लिया। अब ये हुआ है कि लेकिन वो है ऑफिशियली इसराइल की। अब वो जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है, या फिलाडेल्फी कह लें, जो भी उसको नाम दें उस कॉरिडोर को, वो जो कॉरिडोर है उसके ऊपर बॉम्बिंग 2-3 दफ़ा हुई है, जिसके बाद आज फर्स्ट टाइम जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जनरल सिसी ने वॉर्न किया है कि अब यहाँ पर दोबारा यरूशलेम पोस्ट, इजिप्ट वॉर्न्स इसराइल, उन्होंने बिल्कुल वॉर्न किया है। ये अगर अरबी में भी सुने तो वॉर्न ही है लफ्ज़, वॉर्न किया है, डोंट कैरी आउट अटैक्स अलोंग गजा इजिप्ट बॉर्डर। ठीक है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है या इसके पास अब अटैक मत करना दोबारा, ये उनकी बिल्कुल जो है ये उनका, क्योंकि मैंने कहा ना हर मुल्क के अंदर ये दबाव बढ़ रहा है कि भाई अब आप क्या कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग, बच्चे, और तो अब इसमें जो है वो, अच्छा वो कल बात चली थी कि शी जिनपिंग की और उनकी मीटिंग हो जाएगी शायद वो सैन फ्रांसिस्को में, तो वो भी उन्होंने कहा है कि जितनी अभी कोई आसान नहीं है। वांगी ने कहा है कि अभी इस महीने भी तो हालात देखेंगे, अभी तो जो हालात हैं, हम तो वो ब्लिंकन आए थे, उसके जवाब में मैं आया हूँ, जैक सुलिवान से मिला हूँ, सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिला हूँ, अभी वो शी जिनपिंग के आने का तय नहीं हुआ। अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो अमरीका को करनी है, और जितनी मुलाकातें हुई हैं उसमें इसराइल डिस्कस हुआ है, इसराइल और गजा। जितनी जैक सुलिवान के साथ मुलाकातों में भी डिस्कस हुआ है, सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ भी हुआ है, और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ भी चाइना ने इस इशू को उठाया है कि ये आप 2 स्टेट सॉल्यूशन और ये सीज फायर कर रहे हैं फौरी तौर पे, और इसको हम बहुत सीरियस ले रहे हैं कि आप ये वीटो कर रहे हैं बार बार। जिसके बाद जैक सुलिवान ने आके कहा कि हम तो मतलब अब इस यहाँ, लेकिन इसको मुकद्दस जंग डिक्लेयर कर दी है नेतन्याहू ने, और वहाँ पे लोग बोलना शुरू हो गए हैं कि भाई ये तो मतलब है कि ये मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही फजूल बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कि जी ये अमालिक हैं, सारे अमालिक कौम के लोग हैं, फलाना, ये फजूल बातें हैं। ये इसको जंगबंदी की तरफ इनको जाना पड़ेगा। कुछ नहीं हुआ ये 48 घंटों में, सवाए इसके कि बेगुनाह शहीद किए हैं, कोई एक चवन्नी बराबर इनको फतह नहीं हासिल हुई। एंजेलिना जोली ने भी बयान दे दिया अभी। ठीक है, और कोई इनको फतह नहीं हासिल हो, कुछ नहीं हो रहा। और वो उधर हिजबुल्ला, उधर बाकी सारे वो तैयार बैठे हैं। अमेरिका ने जब से वो क्रॉस फायर हुआ मिसाइल, वो पीछे हट गए अपने की जंग आगे ना फैले। इसको, इस मामले को, इसमें क्या, अच्छा जैसे ही ये बात हुई कि फैमिलीज कह रही हैं कि करो, तो उन्होंने कहा हम हमास ने कहा कि हम तो कैदी छोड़ने को तैयार हैं, हाँ हमारे मुतालबात कुछ शायद और भी हों, लेकिन हम कैदी छोड़ने को तैयार हैं, आप जंग बंद करें उसके बाद। तो ये मामला जो है ये ज़्यादा चलने वाला नहीं। अगर ये लंबी, जैसे नेतन्याहू साहब ने कल तकरीर की है रात को, और उसके बाद वो ट्वीट कर दिया, इसके साथ परेशान होता है ना आदमी, ट्वीट किया, गालियां दी अपनी फ़ौज को, अपने सिक्योरिटी को, डिलीट कर दिया ट्वीट, तो फिर उसके बाद जो है वो, अब ये अगर खिंच गया ना मामला, ये ख़राब हो जाएगा। इसमें रशिया का एक स्टांस है, इसमें टर्की का स्टांस है, इसमें अरब ममालिक का स्टांस है, इसमें यूरोप का स्टांस है। यूरोप डिवाइड हो गया है इसके ऊपर जो गैर मुस्लिम दुनिया है वो भी डिवाइड है। इस पर भारत की हुकूमत कुछ और कह रही है, अवाम कुछ और कह रहे हैं, हुकूमतें कुछ और कह रही हैं, अवाम कुछ और कह रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े मुजाहरे। अब इशू ये है कि ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है हिसाब किताब, और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नेतन्याहू को पकड़ के इसको जंगी जराइम में लेके जाया जाए। पहले तो अपनी कोर्ट्स में ट्रायल हो कि इसने जिम्मेदारी और सीज़ फायर किया जाए, और ये
फ़लस्तीनियों को ग़ज़ा, और ये आज इसलिए इन्होंने टेलीफोन वगैरह खोलने पड़े इनको इंटरनेट में। लेकिन आज की रात देखें, इनको कोई, मैंने कहा ना, कोई कामयाबी, ये शोर नहीं होता बहुत, ये कर दिया, बमबारी कर दी, बिल्डिंगें गिरा दी, अभी तक ना इन्होंने, इतने मार दिए लोग, उतने मार दिए। वो वैसे ही जो उनके कमांडर्स हैं हमास के, उन्होंने कहा ये 10 साल, ये 15 साल पुरानी ना हमास है, ना ये मगरबी किनारे वाली पार्टियां हैं, ना हम फ़लस्तीनी ये 15 साल पहले वाले हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। बस इतना कह के वो खामोश हो गए थे कल, और इन्होंने बॉम्बिंग की, अंदर गए हुए हैं। अब ये कब रुकेंगे, कब थमेंगे? लेकिन जो इन्होंने मुकद्दस जंग डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद मेरा ख्याल है नेतन्याहू के लिए भी, और वो 2-4 इनके जो उलमा बोलना शुरू हो गए हैं कि जी हम तो ये तो होना था कि मतलब है कि हम एक जगह जमा हुए, ठीक है, एक जगह हमें जहाँ से निकाला गया था वहीं पे वापस आए और अमालिक ने हमें घेर लिया। और ये तो बाइबल में लिखा होता कि अमालिक हमें सारे चारों तरफ से घेरेंगे। तो ये सब अमालिक हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं सही, और हमें शिकस्त देंगे, जैसे पहले हमने तालूत के दौर में, तालूत बादशाह के दौर में दी थी। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। आलाने के बाद जी डॉक्टर साहब। तालूत की बेटी की शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हो गई थी, और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे फिर बादशाहत और सारे गए थे, क्योंकि उन्होंने शिकस्त दी थी अमालिक को।